गृहस्थ और सन्यासी में मत वही होता है ना कि गृहस्थ जो कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, सन्यासी जो कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते हैं अपने धार्मिक स्थल के लिए करते हैं। यही अंतर है। और कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन बाहर से ज़्यादा अंदर करना चाहिए। जिस तरह गृहस्थ का जितना परिवार सुनेगा परिवार का ज़्यादातर गृहस्थ वाले सुनेंगे, इसी तरह सन्यासी का गुरु ईश्वर प्रकृति सुनते हैं। परिणाम न सन्यासी के हाथ में है न गृहस्थ के हाथ में है। सिर्फ कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध है। शरीर के अंदर लिया हुआ शक्ति रूपी आवरा है। जिस भी विधि से आप लिए हैं, आप गृहस्थ है, सन्यासी को उत्पत्ति गृहस्थ से होता है, न कि सन्यासी से गृहस्थ का। तो गृहस्थ तो महान है। गृहस्थ जीवन जिए, कुछ पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, कुछ वर्तमान का रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध, श्वास पे मनन चिंतन, जिस भी विधि से शक्ति जो अंदर लिए है शक्ति रूपी आवरा का परिणाम स्वरूप आप जन्म लेते हैं। कोई जन्म से ही सन्यासी हो जाता है, कोई कुछ दिन गृहस्थ जीवन जीकर सन्यासी होता है, कोई बुढ़ापे में होता है। वो तो होता है जन्म लिए, लेकिन मूल जो होता है ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे। अब बाहर से कुछ चाहे हो न हो, लेकिन अंदर से यदि हम सन्यासी हैं, पूरा जीवन मैं अपना समर्पित कर दिया, जो भी मतलब सन्यासी मैंने, तो उनका ऊपर हमेशा गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा एक गृहस्थ की अपेक्षा अधिक रहती है। उसी तरह जिस तरह से गृहस्थ जीवन जीने वाले का जितना लगाव अपने परिवार से होता है, एकदम वो नेचुरल बात है। यदि एक गृहस्थ जीवन जीने वाले का परिवार से लगाव है, तो सन्यासी का लगाव गुरु ईश्वर प्रकृति से, उस धार्मिक स्थल से। और गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी हुए, तो सन्यासी का पूरा संसार व समाज की हर जनता उनका परिवार है। सिर्फ ये है कि जो जनता उनका परिवार बना वो तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी प्रधान है, धार्मिक है, धर्म पे है कि अधर्म पे है, पूजनीय है कि निंदनीय है। जो जैसे जुड़ेगा उसको उसी तरह परिणाम मिलता है। एक परिवार जीवन जीने वाले छोटा सा उदाहरण है। देखते हैं अक्सर आश्रमों पे, धार्मिक आश्रमों आते हैं, विवाह शादी होता है, एक माँ जो है अपना भाई बहन माता पिता को छोड़ करके पति के साथ आती है, और उनके रिश्ते में जब, क्योंकि उस दिन से नया जिंदगी चालू हो गया उनका, और पुरानी चीज़ें याद रहेगी तो अशांति फैलाएगी। तो उस दिन से नया जिंदगी जीना है उनके लिए। पति जो पति धर्म का है और पत्नी धर्म का पालन उन्हीं लोग को करना है। तो जो जैसा लगाव करेगा, पता चला उनसे लगाव है लेकिन अंदर से कोई और चल रहा है, तो संशय पैदा करेगी, फिर अशांति फैलाती है। हम सन्यासी हो गए, लेकिन हम बाहर से पूर्ण सन्यासी हैं, लेकिन अंदर से गृहस्थ संसारिक जीवन जी रहे हैं, तो हमारे शरीर में अशांति फैलाएगी। जब एक सन्यासी के अंदर फैला सकती है, तो गृहस्थ में भी क्यों नहीं फैलाएगा। तो इसलिए जिस आप क्षेत्र का चयन कीजिए, उसे अपने कर्म या ज्ञान करे, मन से कराए, स्वयं के शरीर के परमात्मा से आत्मा को दिखाए, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। नहीं कुछ भी आप रहे, तो कहीं न कहीं अशांति का सामना करना ही पड़ेगा। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है, चाहे गृहस्थ रहे चाहे सन्यासी रहे,
चाहे नर रहे चाहे नारायण रहे, चाहे भक्त रहे चाहे भगवान रहे, चाहे पुरुष रहे चाहे महापुरुष रहे, राजा से भिखारी तक जितने उसके पद हैं, उसके तमाम समाज की सभी लोग का सिर्फ कर्म प्रार्थना इच्छा भक्ति का प्रारब्ध और शरीर के अंदर जो शक्ति रूपी आवरा लिए हैं वही आपका आवरा बन के रहता है, आपका शरीर रहे या ना रहे। तो इस पर विशेष ध्यान दें और कभी तुलना न करें एक दूसरे से और बचने की भी कोशिश करें, क्योंकि अंदर से यदि गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित पूरा पूरा जीवन किए हैं तो जब भी ईश्वर सुनेंगे तो उनका गुरु ईश्वर प्रकृति उनका ज़्यादा सुनेंगे। उसी तरह जिस तरह गृहस्थ आदमी अपनी पूरी जीवन गृहस्थी में किया तो उसके घर वाले गृहस्थ वाले जितना उनकी सुनेंगे उतना आप दूसरे किसी का नहीं, परिवार का नहीं सुनेंगे। यदि रियल में सतोगुणी रहे हों, धार्मिक रहे हों, पूजनीय रहे हों, अपने परिवार के लिए जीवन समर्पित किए तो जितना उनका परिवार सुनेगा दूसरे का नहीं सुनेगा। इसी तरह सन्यासी यदि गुरु ईश्वर प्रकृति अपने धार्मिक स्थल पर समर्पित है तो जितना गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा उनके पर होगी दूसरे पे नहीं होगी। उनके द्वारा दूसरे को दिया जाता है। उसी तरह जैसे कोई मरीज, कोई मनुष्य बीमार होता है, किसी वैद्य या पुरुष महापुरुष नर नारायण भक्त और भगवान वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो उसके एक्सपर्ट है, जितनी अच्छे से दवा वो देंगे दूसरा कोई नहीं जानता, सब लोग हैं, लेकिन जो उसके ज्ञाता जो एक्सपर्ट है वही ज़्यादा उसके बारे में बता पाएंगे। उसी तरह धार्मिक चीज़ में है, सन्यासी में है, गृहस्थ में है, जो जिसका और संशय में न रहे। जब आपको विज्ञान की जरूरत है विज्ञान का सहारा ले, अध्यात्म की जरूरत है अध्यात्म का सहारा ले, न अपने संशय में रहे न समाज की जनता को, भोली जनता को डाले। जिस चीज़ की जब आवश्यकता हो उसके पास उन्हें उचित समय पर भेजें, यही मेन उद्देश्य है। स्वामी रमेशानंद सरस्वती हमारे दीक्षा गुरु थे, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमरगुआ, उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगावा। अब ये जो हम आश्रम पे रहते हैं, हमारे ऊपर कभी कोई बोलते हैं कि जब आप सन्यासी है तो नौकरी क्यों करते हैं, इस पर भी बहुत तमाम होती हैं। और मेरा नौकरी जो सर सुंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत है वो मैं जून 1999 से हूँ, और संन्यास वाले पद में मैं 2 वर्ष की उम्र में बस ये बोले थे कि बड़ा होंगे विवाह नहीं करेंगे। और 2 जून 2007 को इस स्वामी वितरागानंद कुटिया रमण गौसेवाश्रम पे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगावा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती सोमरगुआ जी को खुद लेकर गया है, और उन्हीं को मैं वचन भी 2 वर्ष की उम्र में दिया था 9 अप्रैल 1980 में। और 22 मार्च 2010 को संन्यास आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे, समाज नहीं सौंपे हमें, वो खुद स्वयं सौंपे। और आम का पेड़ कमल के फूल की उपाधि दिए, बोले कि भैया संसार और समाज में कितनों कुछ हो जाए। रमेशानंद बोलते थे कि स्वामी के कुछ भी है तो स्वामी जी के वजह से मिलत रहे या गौ माता के वजह से मिलत रहे। जीवन समर्पित भले कर दिए जन्म से, वो ब्रह्म ऋषि थे जो बोलते थे उसे सिद्ध करते थे। उनके दीक्षा गुरु कायाकल्प साधु थे, और हमें बोले कि तो हर चीज के बीच में रह के, हर चीज के बीच में रह के क्या कर दो युग में ये मनुष्य कमल के फूल के समान है। और बोले हमको वो बार बार रही हमारा संन्यास में
सहायता भी करता है जो उपाधि है कि वह बोला रमेशानंद उदय न आश्रम के आश्रित हुआ न अपने घर के आश्रित हुआ, स्वयं कर्म करत हुआ। उसके बाद पूरा जीवन समर्पित कर दिला स्वामी विवेकानंद कुटिया गौ सेवा आश्रम बदे। तो हम जो कर रहे हैं जैसे वही सर्विस करते हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे ऊपर जो भी हमारी सैलरी आती है, पैतृक संपत्ति तो भाई के लड़कों को लिख दिया हूँ। नौकरी का फंड स्वामी विवेकानंद कुटिया गौ सेवा आश्रम, उसमें से 10,000 निकालते हैं। मतलब हम तो निकालते ही नहीं, कोई निकाल के दे दिया। 5 से 10,000 खर्च आता है मेरा। और पूरा स्वामी विवेकानंद कुटिया गौ सेवा आश्रम में किसी न किसी रूप में लगता है। जो जुड़े हो, मुझे स्वर्ग मोक्ष नरक हमारी कोई स्वयं की इच्छा नहीं है। जो जुड़े हो उन्हें तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो, इसीलिए कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते रहते हैं। इतने लोग बोलते हैं यदि गौ माता बढ़ती जाती बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? हम कभी हमारे शरीर की आत्मा छोड़ देगा तब क्या होगा? यदि आप ही का छोड़ दे तो क्या कैसे क्या होगा? ये सब आप हमेशा वर्तमान में रहे। जहाँ भूत भविष्य सोचें वहीं अशांति का कारण बनेगा। मनन चिंतन आपको राम राम करना है। भूत प्रेत का करेंगे तो भूत प्रेत अभी रहे। जिस कार्य को हमको ये नहीं करना है वो उतना ही उधर शरीर की मन इंद्रियाँ भागेगी। तो आप ऐसे कार्य में लगिए कि उधर आपका मन इंद्रियाँ जाए ही नहीं। ये प्रवृत्ति होना चाहिए, तब आप सफल होंगे। आपको नौकरी करना है तो नौकरी के अनुसार तैयारी करें। पढ़ाई करना है, पढ़ाई के अनुसार कर्म प्रार्थना मनन चिंतन करें। सन्यासी है तो सन्यासी के अनुसार, गृहस्थ है तो गृहस्थ के अनुसार। सबका मूल जो है हम यूट्यूब पे जो डालते हैं स्वामी रमेशानंद BHU, और हॉस्पिटल का है स्मॉल लेटर रमेशानंद BHU, और फेसबुक है श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती। बार बार एक ही चीज़ डालते हैं कि कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारंभ बनेगा। शरीर के अंदर जिस भी माध्यम से शक्ति रूपी और आप ले रहे हैं वही आपका और बन के समाज और संसार में रहेगा। मूल यही सत्य है, चाहे आप गृहस्थ रहे चाहे सन्यासी रहे। जिसके आप कार्य क्षेत्र में रहेंगे उसका आपके ऊपर उतना कृपा अधिक रहेगा।